सो वेलकम बड़ी एक जो है वो डीप बीम का प्रॉब्लम है। तो डीप बीम का प्रॉब्लम में डिज़ाइन का प्रॉब्लम है, तो इसका क्या क्या स्टेप्स रहने वाला है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और IS कोड से इसे आप कैसे देख सकते हो वो सब भी मैं आपको थोड़ा बता दूंगा इसमें। ओके, सो देखो यहाँ पे जो है वो हमें दिया गया हुआ है कि स्पैन ऑफ बीम जो है वो 9 मीटर है, ओवरऑल डेप्थ 4.5 है, विड्थ ऑफ सपोर्ट 0.9 मीटर है, और विड्थ ऑफ बीम 0.4, UDL 200 का 200 किलो न्यूटन पर मीटर, M20 और FE 415 है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या ये सच में डीप बीम की तरह डिज़ाइन होगा या फिर जो है वो नॉर्मल बीम की तरह। तो उसके लिए जो है वो हमें L/D का रेशियो चेक करना होगा। तो अगर आप IS कोड में आओगे तो IS 456 के क्लॉज नंबर 29.2 में आओगे, तो यहाँ पर आपको क्लियरली मैंशनड है कि जो है वो आपको अगर जो है वो ये वाला पार्ट कि अगर आपका L/D रेशियो 2 से लेस है तो वो सिंपली सपोर्टेड है, और 2.5 से लेस है तो कंटिन्यूअस बीम है। तो हमारे केस में अगर चेक करें हम, तो हमारा जो है वो L/D देखोगे तो ये 2 आ रहा है। ओके, 9/4.5 2 आएगा, तो यानी कि डीप बीम का प्रॉब्लम है। अब इसमें जो है वो हमें सबसे पहले निकालना होगा एप्सिलॉन का वैल्यू होता है C/L, और बीटा का वैल्यू होता है D/L। तो ये जो है वो IS कोड में आपको नहीं मेंशन है, लेकिन जो है वो यूजुअल प्रैक्टिस में निकाला जाता है, ऐसे किया जाता है, इसलिए जो है वो मैंने यहाँ पे लिया है। तो C का वैल्यू हमने 0.9 लिया, और उसके बाद जो है वो L का वैल्यू हमने लिया है 9 मीटर। तो हमारा वैल्यू आ रहा है एप्सिलॉन की 0.1, और बीटा की वैल्यू आ रही है 4.5 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 0.5। अब जो है वो हम W निकालते हैं। W क्या है, निकालते नहीं है, W दिया गया हुआ है, वो है हमारा 200 किलो न्यूटन पर मीटर। तो फैक्टर करेंगे तो इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हो जाएगा 300 किलो न्यूटन पर मीटर। अब मोमेंट कैलकुलेशन के लिए जो है वो हम लोग इसका WL²/24 जो है वो कंटिन्यूअस बीम के लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन हम लोग इसमें एक फैक्टर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डीप बीम है तो 1 - एप्सिलॉन²। ये जो है वो आपको IS कोड में नहीं मिलेगा, ये फॉर्मूला आपको याद करके जाना होगा एग्जाम में। ओके, फिर सिमिलरली जो है वो मिड स्पैन के लिए अलग मोमेंट का फॉर्मूला है, और सपोर्ट के लिए अलग स्पैन का फॉर्मूला है। ओके, सपोर्ट के लिए अलग फॉर्मूला है WL²/24 इंटू 1 - एप्सिलॉन इंटू 2 - एप्सिलॉन, और मिड स्पैन के लिए WL²/24 इंटू 1 - एप्सिलॉन²। इसमें जो है वो वैल्यू सब आप सभी पुट कर दो, फिर आपको निकल के आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे मोमेंट की एट मिड स्पैन और एट सपोर्ट पे आपका जो है वो यूजुअली जो है वो वैल्यू ज़्यादा निकल के आता है मोमेंट का। इसके बाद जो है वो अगर आप देखोगे तो लीवर आर्म, तो लीवर आर्म जो है वो आपको IS कोड से देखना है। तो लीवर आर्म जो है वो इसके लिए आप क्लॉज नंबर 29.2 देखना। ओके, और इसमें आप देखना कंटिन्यूअस बीम है, हमारा बीम चूँकि कंटिन्यूअस है तो हम लोग पहले चेक करेंगे L/D का रेशियो। ओके, L/D का रेशियो चेक करने के बाद जो है वो हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा 1 से 2.5 के बीच में तो ये वाला, अगर 1 से लेस है तो फिर ये वाला। तो हमारे केस में जो है वो अगर हम देखें तो ये हमारा वैल्यू निकल के आता है L/D का वैल्यू 2। ओके, तो हम लोग जो है वो 0.2 इंटू L+1.5D का वैल्यू यूज करेंगे, तो ये हमारा Z का वैल्यू निकल के आ रहा है 3.15। फिर हम लोग टेंशन निकालेंगे। तो टेंशन क्या है, एक्चुअली फोर्स है, तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मोमेंट इंटू लीवर आर्म। ओके, सो हमें जो है वो फोर्स डिवाइडेड बाय लीवर आर्म। ओके, सो फोर्स के लिए हम लोग जो है वो मोमेंट डिवाइडेड बाय लीवर आर्म कर देंगे। तो हम लोग टेंशन निकालेंगे मोमेंट डिवाइडेड बाय लीवर आर्म, तो ये हमारा किलो न्यूटन निकल के आ गया। फिर सपोर्ट पे जो है वो हमारा किलो न्यूटन में टेंशन निकल के आ गया। अब हम लोग जो है वो कैलकुलेट करेंगे AST का। तो AST निकालने के लिए हम लोग जो है वो मिड स्पैन पे निकालेंगे। तो मिड स्पैन पे जो है वो हम लोग यहाँ पे फोर्स जो आया है वो डिवाइडेड बाई सिग्मा ST करेंगे। तो सिग्मा ST क्या होता है 230 फॉर FE 415। ओके, ये आपको IS कोड से निकालना होगा, और या फिर आप जो है याद कर सकते हो कि ये जो है वो हम लोग 0.87 FY AST LSM का यूज़ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग WSM का यूज़ कर रहे हैं। ओके, मैं यहाँ पे पॉइंट करना चाहूँगा कि ये जो है वो WSM से आता है। ओके, LSM से नहीं आता है, तो इसीलिए जो है वो यहाँ पे टेंशन इक्वल्स टू, मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि टेंशन इज इक्वल्स टू सिग्मा ST इंटू AST। ओके, तो AST का वैल्यू के लिए T/सिग्मा ST की वैल्यू 230 है, और 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया है मैंने यूनिट मेंटेन करने के लिए। तो हमारा वैल्यू निकल के आ रहा है 1383.6 mm²। और ये हमारा सपोर्ट पे निकल के आता है, जो है वो सपोर्ट के लिए मैंने हमारा अलग मोमेंट निकल के आया था, तो वो आ जाएगा हमारा अराउंड 2389.8 mm²। उसके बाद जो है वो हम लोग ये IS कोड में नहीं मेंशन्ड है। ओके, लेकिन जो है वो आप इसे याद कर लेना, क्योंकि मिनिमम इन्फोर्समेंट तो हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा कितना है, और चेक भी करना पड़ेगा। तो मिनिमम इन्फोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं 0.2% इन हॉरिजॉन्टल और 0.12% इन वर्टिकल। ओके, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये डीप बीम आप समझ रहे हो 4.5 मीटर बहुत बड़ा बीम है, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का हमें जो है वो ध्यान रखना चाहिए। फिर ये आप निकाल लेना, तो दोनों निकल के आ गई। इसके बाद जो है वो हम लोग क्लॉज नंबर 29.3 देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर इन्फोर्समेंट अरेंजमेंट। तो
तो ये देखो क्लॉज नंबर 29.3, तो इसमें जो है वो क्या लिखा गया हुआ है कि हम लोग जो है वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो आ रहा है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या है? रिइंफोर्समेंट कोई पॉजिटिव और निगेटिव नहीं होता है, लेकिन जो निगेटिव मोमेंट जहाँ पे आ रही है वहाँ पे अगर अप्लाई किया जाए तो वो निगेटिव रिइंफोर्समेंट, और जो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जहाँ पे अप्लाई हो रही है, जहाँ पे मोमेंट पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पे अगर जो रिइंफोर्समेंट अप्लाई करें तो वो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। वैसे ही जहाँ पे निगेटिव मोमेंट तो वहाँ पे निगेटिव रिइंफोर्समेंट। ओके, सो यहाँ पे आप देखें कि ये जो दो बातें हैं, तो ये तो मीन्स क्या कहा गया है कि हम लोग जो है वो एक्सटेंड करेंगे विदाउट कर्टलमेंट, मीन्स हम लोग जो है वो क्रैंक नहीं करेंगे। और दूसरा बात किया गया हुआ है जो कि इसके एल से रिलेटेड है। ओके, एल यानी कि डेवलपमेंट लेंथ से, लेकिन वो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम में डिज़ाइन में नहीं निकालना है। हम लोगों का जो है वो मेन वर्क है ये सी वाला, ओके, जो कि जोन ऑफ डेप्थ, यानी कि हम लोग को जो है वो ये टेंसाइल रिइंफोर्समेंट कितना दूरी तक निकालना है। तो ये हमारा जो है वो निकल के आएगा जोन ऑफ डेप्थ 0.25 इंटू डी माइनस 0.05 इंटू एल। ओके, तो ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो जोन ऑफ डेप्थ हमारी जो है वो निकल के आती है, आप देखोगे तो ये हमारी निकल के आ रही है 0.9 मीटर, यानी कि 900 mm। अब हमें जो है वो नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है वो ये वाली निकल के आ रही है 675 mm। ओके, जोन ऑफ रिइंफोर्समेंट इन पॉजिटिव, जोन ऑफ डेप्थ इन पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, तो ये आ रही है 675 mm। तो यानी कि हमें जो बेस है उससे जो है वो यहाँ पे 675 mm में प्रोवाइड करना है। मैंने यहाँ पे जो है वो ये बनाया हुआ है इसका डिटेलिंग। ओके, तो एग्जाम में आपको डिटेलिंग भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको अच्छे से समझ लेनी है कि कैसे क्या प्रोवाइड हो रहा है। तो देखो, जैसे ये हमारा बीम हो गया, ओके, ये हमारा डीप बीम हो गया। अब इसमें बॉटम से 0.675 mm में हमें जो है वो ये इतना स्टील प्रोवाइड करना है। तो ये जो है वो हमने स्टील प्रोवाइड, ये आपको जो है वो मैंने रॉड रिप्रेजेंट किया है, और बॉटम से 0.675 मीटर यानी 675 mm तक हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। ओके, तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट यहीं पे आ रहा है 0.675 मीटर पे। अब इसको जो है वो आप निकालो 3600 जो है वो mm² से आप हिट एंड ट्रायल करो कि कितना जो है वो आपको रिइंफोर्समेंट निकालना होगा। तो फॉर सपोज़ कि मैं आपको एक बार करके दिखा दे रहा हूँ कि देखो, जैसे 3600 डिवाइडेड बाई शिफ्ट π/4 इंटू 16², तो ये हमारा निकल के आ रहा है 17.90। तो यानी 17.9, तो मिनिमम 18 बार यूज़ हम लोग को करना चाहिए। ओके, 16.5 का। तो हमने वही ऐसे यहाँ पे किया है कि 5 लेयर में मैं 5 लेयर में 18 बार प्रोवाइड करूँगा, और यहाँ पे 4 जो है वो ईच लेयर में मैं दूंगा, और 2 जो है वो एक लेयर में दूंगा। तो 4 4 जो 16 और +2 18। ओके, तो वही बात यहाँ पे मैंने आपको जो है वो डिटेलिंग में भी दिखाई है कि अगर मेरा 18 कैलकुलेशन से आ रहा है, तो देखो मैंने कैसे किया कि 1 2 3 4 करके मैंने 4 लेयर में प्रोवाइड किया, और 2 जो है वो मैंने इसके ऊपर प्रोवाइड किया। तो ऐसे ही जो है वो ये मैंने यहाँ पे 5 लाइंस दिखाए हुए हैं, आप देखो 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो है वो हमारे टेंसाइल रिइंफोर्समेंट है, जो कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है। ओके, ये सभी पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, और ये ऊपर वाले सभी सारे निगेटिव रिइंफोर्समेंट है। तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट आपको समझ में आ गया, तो आपको ऐसे ही स्टेटमेंट बना के लिखना होगा, IAS कोड का रेफरेंस लेना होगा, और आपको डायग्राम भी अच्छे से ऐसे बनाना होगा। ओके, तब आपका जो है वो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट वाला बात जाके ख़त्म होता है। अब जो है वो निगेटिव रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। तो निगेटिव रिइंफोर्समेंट के लिए आपको क्लॉज 29.2 3.2 इसी वाले क्लॉज में बस देखना है, जस्ट उसके बाद वाला क्लॉज पॉजिटिव के बाद वाला। तो यहाँ पे आपको जो है वो ये क्या लिखा गया हुआ है कि आपको जो है वो ये वाला आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन वाला। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन वाला नहीं। वो तो मीन्स जब हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना ये साइट पे, तो ये साइट पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिज़ाइन में याद रखना है। हाँ, आप चाहे तो इसे नोट में डाल सकते हो। अब डिस्ट्रीब्यूशन का देखें तो अगर रेशियो हमारा क्लियर स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ, ओके, ये हमारा 1 to 2.5 है, तो जो है वो हमें टेंसाइल रिइंफोर्समेंट इस वाले क्लॉज के हिसाब से करनी है। और अगर हमारा जो है वो 1 से कम है, ओके, तो हमें 0.8D जो है वो वहाँ तक हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इवनली। ओके, सो हम अपनी बात करें तो वहाँ पे जो है वो अगर आप नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में देखोगे तो L/D का रेशियो 2 आ रहा है। ओके, सो हमें जो है वो ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना पड़ेगा। ओके, सो देखो इसमें जो है वो कैसे करना है कि जोन ऑफ डेप्थ पहले जो है वो 0.2D तक हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इतना परसेंट स्टील। ओके, तो 0.2D पहले मैं निकालता हूँ कितना आता है। तो 0.2D जो है वो हमारा आ रहा है 900 mm। ओके, तो 900 mm में हम इतना परसेंट स्टील निकालेंगे, तो ये कितना परसेंट आता है, तो ये 75% आ रहा है, 0.75। तो यानी कि 75% ऑफ निगेटिव रिइंफोर्समेंट विल बी प्रोवाइडेड विद इन द रीजन ऑफ 900 mm फ्रॉम द टॉप ऑफ द
बीम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो है वो जो रिइंफोर्समेंट बच गया, यानी कि 25% रिइंफोर्समेंट बच गया, तो वो हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो उसके लिए जो है वो ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्लॉज दिया गया हुआ है, ये सेकंड नंबर क्लॉज, अ जोन ऑफ मेजरिंग 0.3D ऑन आइदर साइड ऑफ द मिड डेप्थ ऑफ द बीम। तो 0.3D में हमें मिड डेप्थ से ऊपर और नीचे में प्रोवाइड करना है। ओके, तो 0.3D अगर मैं निकालता हूँ तो 0.3D हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0.3D की अगर बात करें तो देखो 0.3D हमारा आ रहा है 1350 mm, और ये हमें बोथ साइड ऑफ मिड डेप्थ ऑफ बीम में निकालना है। तो हमारा जो है वो 900 mm बच रहा है ना, 25% ऑफ 3600, तो ये आ रहा है ये अगर आप हिट एंड ट्रायल करोगे तो 8 नंबर ऑफ बार्स आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे ही आया हुआ था। ओके, सो मैं ये कर दे रहा हूँ, कितना 900, तो देखो यहाँ पे आ रहा है हमारा हाँ, ओके, तो ये हमारा आ रहा है 4.47 बार। ओके, तो हमने जो है वो इसे मीन्स मिनिमम 5 बार्स रिक्वायर्ड होगा। ओके, मिनिमम 5 बार्स, या फिर आप चाहे तो इसमें जो है वो ऐसे भी कर सकते हो कि 12 का भी बार आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सो 12 के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो शायद 16 लिखा है, तो ये आप देखो कि 7.9 आ रही है, तो ये 12 होना चाहिए। ओके, सो ये 12 हो जाएगा, वहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन में मिस्टेक है। सो 12 का बार मैं यूज़ कर रहा हूँ 8 नंबर का। ओके, सो ये जो है वो 4 मैं टॉप में दे दूँगा और 4 बॉटम में दे दूँगा। सो अब जो है वो देखो कि मैं डिटेलिंग में मैंने कैसे किया है, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये 12 हो जाएगा। ओके, सो डिटेलिंग में देखो कि ये मिडिल पार्ट है, और मिडिल पार्ट के ऊपर में मैंने 4 प्रोवाइड कर दिया और 4 नीचे में प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये 4 ऊपर में और 4 नीचे में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये सारा जो बीम, ये सारा जो रिइंफोर्समेंट है, 18 रिइंफोर्समेंट, ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, और ये सारा जो रिइंफोर्समेंट है ये निगेटिव रिइंफोर्समेंट है। उस निगेटिव रिइंफोर्समेंट में भी जो है वो 0.2D में मैंने प्रोवाइड किया है 75% स्टील, और जो 0.3D है उसमें मैंने प्रोवाइड किया है 25% स्टील, और ये जो है वो IS कोड के हिसाब से जो है वो क्लॉज नंबर 29.3.2 के हिसाब से जो है वो मैंने निगेटिव, और इससे पहले वाले के हिसाब से पॉजिटिव को प्रोवाइड किया है। तो ऐसे ही आपको डिटेलिंग और डिज़ाइन करना पड़ेगा फॉर डीप बीम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रॉब्लम को फिर से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।